नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दारुल उलूम देवबंद, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, जो हिंदुस्तान में मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था है, एशिया की सबसे बड़ी संस्था है और हिंदुस्तान के अंदर 5000 से ज्यादा मदरसों को मान्यता प्राप्त है दारुल उलूम देवबंद से। मतलब दारुल उलूम देवबंद के कहने पर 5000 मदरसे हिंदुस्तान के भीतर में चलते हैं। अपने फतवों को लेकर अक्सर दारुल उलूम देवबंद जो है वो विवादों में रहता है। और देवबंद, खासकर अगर देवबंद की बात करूं तो आतंकी ज्यादातर जो पकड़े जाते हैं वो सहारनपुर जिले के देवबंद इलाके से पकड़े जाते हैं और इसलिए भी दारुल उलूम देवबंद चर्चाओं में रहता है। वो दारुल उलूम देवबंद ही था जिसने एक फतवा जारी एक जवाब में कहा था कि गजवाए हिंद जायज है। पिछले दिनों उस पर विवाद भी काफी गहराया था और अब एक और फतवा दारुल उलूम देवबंद ने जारी किया है जिस पर बवाल मचा है। फतवे में कहा गया है कि अब दारुल उलूम देवबंद में महिलाओं की एंट्री पर बैन लगा दिया जाता है, क्योंकि यहां पढ़ने वाली जो बच्चियां हैं वो अक्सर रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती हैं, जो कि बात दारुल उलूम देवबंद को पसंद नहीं आई। क्या कुछ पूरा मामला है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत खास मेहमान नाज़िया इलाही खान, सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार, वंदे मातरम। जो फतवा दारुल उलूम देवबंद ने जारी किया है, एक महिला होने के नाते और एक सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता होने के नाते कैसे देखती हैं आप? और एक मुसलमान होने के नाते कैसे देखती हूँ मैं? देखिए, दारुल उलूम देवबंद जमात ने हमेशा जब भी फतवा जारी किया है वो हमेशा महिलाओं के विरोध में, भारत के विरोध में, भारत की सभ्यता के विरोध में, भारत की संस्कृति के विरोध में किया है। और तो और मैं ये बताती चलूं कि अल कुरान के विरोध में भी किया है। लोग चौंकेंगे और खास करके मुसलमान गालियां भी देंगे, लेकिन मैं उसको साबित भी करने को तैयार हूं, क्योंकि दारुल उलूम देवबंद जमात के भीतर में जो जिहादी एक्टिविटी सिखाई जाती है, जो आतंकी एक्टिविटी सिखाई जाती है, वो दारुल उलूम और देवबंद जमात कभी नहीं चाहता है कि वो बाहर आ जाए। देखिए, किसी भी मंदिर आप चले जाएं, किसी भी गुरुकुल आप चले जाएं, किसी भी आइस्कॉन टेम्पल आप चले जाएं, किसी भी मठ आप चले जाएं, मीडिया वाले, प्रेस वाले आराम से एंटर कर जाते हैं और कोई भी आपको मना नहीं करता है। आप भी शायद, आपके भी अपने चैनल से कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी मठ मंदिर में या टेम्पल में जाया करता होगा, किसी आश्रम में जाया करता होगा, पर कोई ममानियत के या कोई इनकार नहीं आता होगा। लेकिन आप जब भी मदरसे में एंटर करने की कोशिश कीजिएगा, आपको मना कर दिया जाएगा। मदरसे के बच्चों से बात करने की कोशिश कीजिएगा, आपको मना कर दिया जाएगा। आप दारुल उलूम देवबंद में एंटर करने की कोशिश कीजिएगा, आपको मना कर दिया जाएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है वो मैं पहले आपको बताना चाहती हूँ। उसकी वजह यह है, कुरान सूरा नंबर 2 आयत नंबर 191, स्ले द अनबिलीवर वेयरएवर यू फाइंड देम। उसके बाद कुरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 28, मुस्लिम मस्ट नॉट टेक द इनफिडेल्स एज फ्रेंड। मतलब काफिरों को अपना दोस्त नहीं मानना है। कुरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 85, एनी रिलीजन अदर देन इस्लाम इज नॉट एक्सेप्टेबल। कुरान सूरा नंबर 8 आयत नंबर 12, टेरराइज एंड बीहेडेड दोज हु बिलीव इन स्क्रिप्चर अदर देन कुरान। जो कुरान पर यकीन ना करे और अदर रिलीजन पर या अदर स्क्रिप्चर पर बिलीव करे, उसका सर कलम कर दो। कुरान सूरा नंबर 22 आयत नंबर 19, पनिश द अनबिलीवर विद गारमेंट ऑफ फायर, हुक्ड आयरन रॉड, बॉयल वाटर एंड किल देम। जो बिलीव नहीं करते हैं अल्लाह तबारक ताला और सुन्नत रसूल पर, उनको गरम गरम पानी में उबालो और जले हुए कपड़े में लपेटो और उनको मारो और पीटो। कुरान सूरा नंबर 47 आयत नंबर 4, डू नॉट हैंकर और फॉर पीस विद द इन्फिडेल्स। बिल्कुल भी शांति से बात मत करो, जितने भी काफिर हैं, बी हेडेड देम व्हेन यू कैच देम, पकड़ो, मारो और सर तन से जुदा करो। ये सारी चीजें मदरसे के अंदर और दारुल उलूम और देवबंद के अंदर में पढ़ाई जाती है। कहाँ लिखी हैं ये बातें मैम? नाज़िया जी, कहाँ लिखी हैं बातें? अल कुरान, मैंने अल कुरान के पन्ने को ये करके रखा है और इस पन्ने को, इस चीज को दारुल उलूम देवबंद में पढ़ाया जाता है। हाँ, तालीम दी जाती है इसकी। जी हाँ जी। देखिए, मैं आज से नहीं, पिछले 8 साल से मैं ये बात बताने और समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अल कुरान के खिलाफ और कई आयतों के खिलाफ मदरसा और मुफ्ती, कारी
और जितने भी इस्लामिक प्रीचर है वो भारत के अंदर काम कर रहे हैं और ठीक वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान में किया जा रहा है। देखिए हमारे कुरान की आयत नंबर 4 और सूरा 124 के बताता है कि अल कुरान के हिसाब से मर्द और औरत, लड़का और लड़की में कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अल कुरान का सूरा अल इमरान वर्सेस 195, अल कुरान का सूरा अन निसा वर्सेस 124 ये बताता है कि अल्लाह तबारक ताला की नजरों में जैसे मर्द है, जो मुकाम मर्द का है वही मुकाम औरत का है, लेकिन ये सारी चीजों को छुपाया गया है अल कुरान से। औरत के एम्पावरमेंट को छुपाया गया है अल कुरान से, औरत की इज्जत को छुपाया गया है अल कुरान से, औरत के मान मर्तबा को छुपा दिया गया है अल कुरान से, औरत के वकार को और औरत की भूमिका को छुपा दिया गया है अल कुरान से, और मर्दों के अश्लीलता के नंगे नाच और अश्लीलता के बाजार और बेहूदगी बेशर्मी को प्रोवोकेशन दिया गया है दारुल उलूम के अंदर। जंगजू और जिहादी एक्टिविटीज को अल कुरान से निकाल करके बच्चों को पढ़ाया जाता है और समझाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है। हिंदुओं के खिलाफ कैसे कैसे षड्यंत्र बनाने हैं, सजाने हैं और हिंदुओं को कैसे गला रेतना है, ये सिखाया जाता है मदरसे के अंदर और दारुल उलूम के अंदर। नहीं, इसे सिखाने के पीछे की मंशा क्या है वो बताइए मुझे, क्योंकि हिंदुस्तान में 80% हिंदू हैं, सबको ना तो मार सकते हैं, सबको ना कन्वर्ट कर सकते हैं, गजवा हिंद कैसे करेंगे फिर, जो चीज संभव नहीं है। देखिए अगर किसी चीज का ये लगता है कि हाँ भाई 1% हम इसमें कामयाब हो सकते हैं, जिस तरीके से 14%, 15%, 25 करोड़, 20 करोड़ जितने भी हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, उन्हें कहीं नहीं भेजा जा सकता, उन्हें न मारा जा सकता है, न यहां से कहीं भगाया जा सकता है। ये बात एक अटल सत्य है, इस बारे में कोई जो है झूठ नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। तो क्या ऐसे ही क्या सिखाया क्या जाता है, क्या सिखाना क्या चाहते हैं लोग? देखिए अभिषेक जी, क्या इस बात से आप इनकार कर सकते हैं कि भारत में हिंदुओं की तादाद कम हो रही है? बिल्कुल इनकार कर सकते हैं कि मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है? बिल्कुल सही बात है। आजादी के वक्त 7 करोड़ मुसलमान थे, आज 20 करोड़ का छाती कैसे पीट रहा है मदनी और अवैसी? कैसे बढ़ गया? क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि पाकिस्तान में 99.9% मुसलमानों के होने के बावजूद भी बम गोलियां सबसे ज्यादा वहां चलती हैं? क्या इस बात से आप इनकार कर सकते हैं कि अल कुरान में अल तक़िया सबसे ज्यादा है और जिहाद की बात सबसे ज्यादा बताई और समझाई गई है? क्या इस बात से कोई भी मुसलमान इनकार कर सकता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग बन कर करके हर उस जगह में मुसलमानों को ये दावत इस्लाम देना है जहां पर मुसलमान कम है और दूसरे धर्म के लोग ज्यादा हैं? क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि इजराइल की बहु बेटियों को यही फलस्तीन और हमास ने निर्वस्त्र किया तो और नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए थे? क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि पाकिस्तान के 23% माइनॉरिटीज हिंदुओं का गला रेता गया, कन्वर्शन करवाया गया? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि नेहरू के जमाने से लेकर के मनमोहन सिंह के जमाने तक कांग्रेस की सरकार ने सबसे ज्यादा उसी जमाने में कन्वर्शन हुआ है भारत में? और कन्वर्शन किसका हुआ है? मुसलमानों का हुआ है, हिंदुओं का हुआ है। मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है भारत में, हिंदुओं की तादाद घट रही है भारत में। और मैं सबसे ज्यादा चिंतित हूँ, इसलिए चिंतित हूँ कि हम सबसे ज्यादा मुसलमान बेटियों को पाकिस्तान की तरह हमें भी मुसलमान बेटियों को नंगा किया जाएगा, क्योंकि मुसलमान मर्द औरतों को नंगा करने में सबसे ज्यादा आगे है। मुसलमान मर्द औरतों से घिन करते हैं, मुसलमान मर्द मुसलमान औरतों से नफरत करते हैं, मुसलमान मर्द मुसलमान औरतों से जलन हसद करते हैं। सक्सेसफुल कामयाब शिक्षित मुसलमान बेटियां मुसलमान मर्दों को पसंद नहीं आती हैं कभी भी। मैं खुद को बचाने की बात कर रही हूँ, मैं खुद को और अपनी जात को बचाने की बात कर रही हूँ। जिस तरह से भारत में मुसलमान तादाद में बढ़ रहे हैं और हिंदू घट रहे हैं, ये हमारे लिए खतरा है, मुसलमान बेटियों के लिए खतरा है। जो दशा, जो हालात मुसलमान बेटियों के पाकिस्तान में हो रहे हैं, मुझे वही दिखाई दे रहा है अगर यहाँ पर मुसलमान और बढ़े तो। और दारुल उलूम और देवबंद ने कोई पहली बार नहीं कहा है गज़वाए हिंद। 1989 उठा करके देखिए, 2004 उठा करके देखिए, 2013 उठा करके देखिए, उन्होंने गज़वाए हिंद कहा है। और यही देवबंद दारुल उलूम ने एक बार फतवा जारी किया था कि मुसलमान बेटियां अपने वालिद के साथ बैठकर दस्तरखान पे खाना ना खाएं। नफ्स जो है वो बहक जाता है। यही दारुल उलूम और देवबंद जमात ने फतवा जारी किया था कि भाई और बहन अकेले घर में ना रहे,
यही दारुल उलूम और देवबंद ने फतवा जारी किया था कि मुसलमान बाप और मुसलमान बेटी अकेले घर में ना रहे, कहीं कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुसलमान बाप मुसलमान बेटी का अकेले घर में बलात्कार कर दे। ये दारुल उलूम का फतवा है, ये मेरा नहीं है। दारुल उलूम और मदनी साहब के दिमाग में हर वक्त अश्लीलता का नंगा नाच चलता रहता है। यही दारुल उलूम ने सबसे ज्यादा हिजाब के पक्ष में बात किया था। आज मैं देवबंद और दारुल उलूम से पूछना चाहती हूँ कि जब मुगल सल्तनत चल रहा था और मुगल का पीरियड चल रहा था, तो मुगलों की जो बीवियां हुआ करती थी वो क्या बोरका और हिजाब पहना करती थी? वो तो शरारा गरारा और चूड़ीदार पहना करती थी। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या बोरका पहना करती थी? बोरका की फैक्ट्री और बुटीक थी, नहीं पहनती थी। हव्वा बीबी को जब जमीन पर उतारा गया तो क्या हव्वा नंगे आई थी? ना बुरका के साथ आई थी, हिजाब के साथ आई थी। ये इनका बनाया हुआ साजिश है और आज दारुल उलूम ने अपना चरित्र और अपना हिजाब उठा दिया है और उन्होंने मुसलमान बेटियों को भी देवबंद जमात और दारुल उलूम में जाने से मना कर दिया है, क्योंकि वहां की गलतियां, वहां की कुरीतियां और वहां की जिहादी एक्टिविटीज को वीडियो के माध्यम से मुसलमान बेटियां बाहर निकाल रही थी। इसीलिए मतलब राज ना खुल जाएं उस इतने बड़े संस्थान के भीतर जो है क्या कुछ चल रहा है, इस वजह से अपनी जान बचाने के लिए, अपने राज खुलने के डर से ये कदम उठाया गया। इसीलिए जो है मुस्लिम, आप ऐसा भी तो कर सकते थे, फोन अंदर ले जाने पर बैन लगा सकते थे। अगर उन्हें तालीम लेनी थी अंदर तो लेने देते, उनके फोन अंदर ले जाने पर बैन लगा सकते थे। आपने उनकी एंट्री पर ही बैन लगा दिया। देखिए, मदरसे के अंदर बहुत अश्लीलता होती है, बहुत अश्लीलता होती है। मदरसे के अंदर अनल सेक्स होता है, मदरसे के अंदर बच्चियों के साथ मॉलेस्टेशन होता है, मदरसे के अंदर मौलवी मुल्ला दाढ़ी रख करके बच्चियों के उजू को छूछाप करते हैं। हो सकता है ये बच्चियां उस पर भी विरोध जता रही होंगी, हो सकता है वो उन बच्चियों ने ऐसे भी कुछ वीडियोस बनाए होंगे, हो सकता है आगे आगे जाकर के ये बच्चियां और भी खतरे का बाज बन जाती और भी अश्लीलता के बाजार का नंगा नाच का सारा वीडियो बाहर निकाल देती, इसीलिए उन्होंने बंद कर दिया। मैंने आपसे कहा था ना कि नाजिया ने अकेले आवाज उठाई थी, पर आज काफिला नाजिया के पीछे है और मुसलमान बेटियां भी नाजिया के समर्थन में खड़ी हो चुकी हैं। मुसलमान लौंडों का अश्लीलता और बेहूदगी पाकिस्तान की बेटियां भी बाहर निकाल रही हैं, किर्गिस्तान की बेटियां भी बाहर निकाल रही हैं और भारत की बेटियां भी बाहर निकाल रही हैं। अब मुसलमान मर्द अपनी बेहूदगी और बेशर्मी को छुपा नहीं पाएगा, किसी भी हालात में छुपा नहीं पाएगा। तो जिस तरीके से फैसला लिया गया है मुस्लिम बेटियां ना पढ़ सके दारुल उलूम देवबंद की तरफ से, और दारुल उलूम देवबंद कोई ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा संस्थान, मैंने आपको बताया 5000 मदरसों को संचालित करता है हिंदुस्तान में दारुल उलूम देवबंद। जब वो कोई मीटिंग बुलाता है दारुल उलूम देवबंद, इन सब की कोई फतवा जारी करना हुआ या कोई बात करनी हुई, तो देवबंद में मानो एक हुजूम उमड़ पड़ता है, देवबंद की सड़कें पट जाती हैं। मैंने खुद देखा है कि किस तरीके से वहां भीड़ लगती है। लेकिन यह बात नाजिया जी ने बिल्कुल सही कही कि जाने की परमिशन वहां किसी को नहीं है, किसी को देखने की परमिशन नहीं है कि वहां क्या कुछ पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, और उस पढ़ाई और लिखाई के बाद वहां से क्या बनाया जा रहा है और क्या वहां से निकल रहा है। तो नाजिया जी, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको खबर कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, चर्चा कर हमें जरूर कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।